शालिनी अपने दोनों बच्चों बंटी और पिंकी को लेकर अपनी माँ के घर जा रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी और दोनों बच्चे हर साल की तरह अपनी नानी के घर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश थे। मम्मी मम्मी, नानी तो हर साल छुट्टियों के आने से पहले ही फोन पे चिल्ला चिल्ला के कहती थी, जल्दी आओ रे मेरे लाडलो। इस बार उन्होंने एक भी बार कॉल नहीं किया। क्यों नानी हमसे नाराज है? अरे नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। तुम लोग जैसे ही उनके सामने आओगे वो खुशी से झूम उठेंगी। बस सरप्राइज मिलेगा उन्हें। गांव का रास्ता हरा भरा था। दोनों तरफ खेतों में हरियाली छाई थी। कभी कभी कोई मोर बोल उठता तो कभी कोई बैलगाड़ी धीरे धीरे रास्ता काट जाती। बच्चे खिड़की से झांक झांक कर हर नजारे को बड़े प्यार से देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो सब नानी के घर पहुंच गए। शालिनी ने दरवाजा खटखटाया, पर काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। मम्मी देखो तो, दरवाजा तो अंदर से बंद है पर ताला नहीं लगा। इसका मतलब नानी तो अंदर ही है। तभी दोनों बच्चे जोर जोर से दरवाजे पर थप थप करने लगते हैं। आखिरकार कुछ देर बाद उनकी नानी सरस्वती देवी बाहर आईं, लेकिन उनका चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कोई सरप्राइज मिला है या वो खुश हैं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें देखकर परेशान थी। अरे माँ, हम इतनी देर से दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या आप सो रही थी? हाँ, सो रही थी, पर तुम लोग बिना बताए आ गए। आजकल तो कोरियर वाले भी पहले फोन करते हैं। अरे माँ, हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। सरप्राइज मिला, पर हार्ट अटैक की शक्ल में। अब अंदर भी आने दोगी या दरवाजे पर ही दर्शन दोगी? इतना कहकर शालिनी और बच्चे अंदर आ जाते हैं और नानी को मिलते हैं। पिंकी महसूस करती है कि वो जबरदस्ती नानी को मिल रहे हैं और इस सब के बाद नानी बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली जाती है। मम्मी, कुछ तो गड़बड़ है। नानी बिल्कुल भी वैसा बर्ताव नहीं कर रही थी जैसे करती थी। हाँ मम्मी, मुझे तो लग रहा है कि उनकी मेमोरी चिप रीसेट हो गई है। हाँ, नानी तो चल भी रोबोटिक अंदाज में रही थी। बेटा, बहुत बुरी बात। अच्छा चलो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को बनाती हूँ। शालिनी जब माँ के कमरे में जाती है तो देखती है कि पूरा रूम गंदा पड़ा है। जमीन पर कपड़े, खाली डब्बे और एक दो चप्पल तो सीलिंग से लटके हुए थे, जैसे योगा कर रहे हों। माँ, आप तो अपने रूम में एक धूल का कण भी नहीं रहने देती थी। ये सब क्या है? मेरा घर है, जैसे चाहे रखूंगी, तुझे क्या? अरे माँ, मैं तो इतने दिनों बाद आई हूँ, आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं। तेरी तबीयत खराब है या मेरी? और सुन, मैंने कुछ भी बनाया नहीं है। बताकर आती तो 56 भोग लगा कर रखती। शालिनी चुप हो जाती है और चूल्हे की तरफ बढ़ जाती है। पता नहीं माँ को क्या हो गया है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर वो नाराज हैं तो कम से कम कह तो देती। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देखकर खुश नहीं बल्कि परेशान हो गई हैं। तभी बंटी और पिंकी के रोने की आवाज आती है। अरे ये क्या हुआ? तुम दोनों फिर से झगड़ गए क्या? लेकिन उसका चेहरा तब कांप जाता है जब देखती है कि दोनों बच्चों को उनकी नानी ने जोर से पकड़ा हुआ है। तुझसे अपने बच्चों को तमीज सिखानी नहीं आई क्या? मैंने मना किया था ऊपर मेरे कमरे में ना आने के लिए। अरे माँ, वो तो बच्चे हैं, गलती से बोल चली गई तो चले गए। मुझसे जुबान मत लड़ा, मेरा घर है, जो मैं कहूंगी वही होगा, नहीं तो सबकी खैर नहीं। इतना कहकर सरस्वती देवी फिर से अपने कमरे में चली जाती है। शालिनी और बच्चे परेशान हो जाते हैं। मम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ मम्मी, मुझे तो लगता है कि नानी पर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। बच्चों, ऐसा नहीं बोलते। नानी तुमसे बहुत प्यार करती है। प्यार? मम्मी, जब हम उनके कमरे में बॉल लेने गए
तो अंधेरा था, और जब पिंकी ने लाइट ऑन की तो नानी वहां नहीं थी, उनकी जगह एक उल्टा लटकती डरावनी चुड़ैल थी। ये क्या कह रही हो तुम दोनों? 1000 दफा कहा है, ऐसा मजाक पसंद नहीं मुझे। सच मम्मी, हम मजाक नहीं कर रहे। जैसे ही हम चीखकर भागे, वापस नानी ही रूम से बाहर आई और हमें डांटने लगी। हम दोनों को पूरा यकीन है वो नानी नहीं थी। तो हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। पास में तुम्हारी मोहिनी आंटी का घर है, मैं तुम दोनों को वहाँ छोड़कर आती हूँ। शालिनी बच्चों को मोहिनी के घर छोड़ती है और सब कुछ बता देती है। क्या तेरी माँ में चुड़ैल घुस गई? अब हम क्या करें? मुझे तो हॉरर मूवीज देखकर भी नींद नहीं आती। देखो, पहले तो हमें उन पर नजर रखनी होगी। शायद हमें पता चल जाए कि वो चुड़ैल उनसे चाहती क्या है। हाँ सही है। मोहिनी, तुझे याद है ना, मेरे घर के पीछे छोटा सा सीक्रेट दरवाजा है। हाँ ना, याद है। वहीं तो हम पार्टी के बाद चुपके से अंदर जाते थे, आंटी से बचने के लिए। वो पार्टी वाले दिन नहीं है मोहिनी, अब मेरी माँ की जान खतरे में है। शालिनी और मोहिनी चुपके से घर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वो माँ के कमरे के पास पहुंचते हैं, उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। तुझे तो मेरा शरीर चाहिए था ना, ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दे। अब मैं उन्हें भी मारूंगी। तेरा शरीर मिल गया तो मैं सबसे ताकतवर चुड़ैल बन जाऊंगी। आज के दिन ही मेरी मौत हुई थी, बस एक बार तेरा शरीर मिल जाए मुझे। नहीं माँ, आप अपने आप को कुछ मत करिए, हम मिलके इस चुड़ैल का सामना करेंगे। तू और क्या करेगी? मैं तुझे एक पल में मार दूंगी। चुड़ैल उसे हवा में उछाल देती है, पर तभी पीछे से मोहिनी का पति एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है और चुड़ैल पर टूट पड़ता है। ए चुड़ैल, तूने गलत लोगों से पंगा ले लिया, अब मिलेगा तुझे देसी डंडे का ट्रीटमेंट। ओए रुक जा, पहले वार्निंग मिलती है फिर डंडा। ये क्या बदतमीजी है? एक जोर का डंडा चुड़ैल की पीठ पर लगता है। अरे ये तो असली इंडियन बैम्बू है। मर गई। इतनी जोर से तो मुझे 300 साल पहले भी किसी तांत्रिक ने नहीं मारा था। ये कोई आम डंडा नहीं, तेरे लिए खास गंगा जल से धो के लाया हूँ। बस कर, मैं तो सिर्फ एक बॉडी रेंट पे लेने आई थी। मैं तो कहती हूँ रिश्तों में ही नहीं, डंडों में भी बड़ा दम होता है। और वो वहां से चली जाती है। अगर तुम लोग ना होते तो माँ को हमेशा के लिए खो देती और हम भी चुड़ैल का खाना बन जाते। सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। बंटी और पिंकी अपनी असली नानी के साथ फिर से मजे से खेलने लगते हैं। पिंकी नानी से कहती है, नानी, आप तो असली वाली क्यूट नानी निकली। वो चुड़ैल तो बिल्कुल भी आप जैसी नहीं थी, उसके दांत भी बहुत डरावने थे। मेरे दांत डरावने नहीं हैं, वो तो बस डेंचर उल्टा लग गया था। सब लोग हंस पड़ते हैं।